नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 24 अगस्त 22 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की यानी 25 अगस्त 22 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और दोस्तों, जहां तक आज के दिन के रिकेप का सवाल है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज सुबह मैंने एक लाइव सेशन किया हुआ था जिसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डिस्कस किए थे और मैंने बताया भी था कि ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही गाड़ी रहने के चांसेस मैक्सिमम है और वैसा ही हुआ भी है। चलिए आपको एक रिकेप में दिखा देता हूं। मैं तो रिकेप में ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो गाड़ी ना 470 के नीचे गई है ना 684 के ऊपर गई हुई है। मैं आपको हाई और लो बता देता हूं निफ्टी के। निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो है 623.65 यानी 684 के नीचे ही है, ठीक है ना। और जो लो बनाया है वो है 17499.25। तो बिल्कुल आप ये बोल सकते हो कि गाड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रही है, ना ही सपोर्ट के नीचे गई ना ही रेजिस्टेंस के ऊपर गई, बराबर है। तो ये सिचुएशन है। ये या फिर आप ये भी बोल सकते हो बाय एग्जिट सेल एग्जिट के बीच मामला रहा है या इसके आसपास रहा, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है ना। तो गाड़ी इस तरह से घूमी हुई है। ओके, तो दोस्तों ये निफ्टी का आप रिकेप भी बोल सकते हो। और एक और चीज, निफ्टी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं यानी कल के लिए भी यही सेटअप निफ्टी का रहेगा। बैंक निफ्टी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन निफ्टी का जो सेटअप है वो कल के लिए भी यही रहने वाला है जो मैंने आज सुबह डिस्कस किया। और गाड़ी बिल्कुल इन दोनों के बीच में ही फिलहाल घूम रही है, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी का भी रिकेप आपको दिखा देते हैं। ये आ गया जी बैंक निफ्टी में। तो गाड़ी बिल्कुल यहां पे भी इन्हीं दोनों के बीच में रही हुई है। हालांकि आखिरी 15 मिनट में इसको चैलेंज करने की ट्राई की थी। पता नहीं आजकल आखिरी 15 मिनट का जमाना चल रहा है, तो आखिरी 15 मिनट में इसके ऊपर जाने की डेफिनेटली ट्राई की है निफ्टी ने। मैं हो सका तो 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं अगर मिल जाता है तो। जस्ट अ मिनट। तो ये आखिरी 15 मिनट वाला जो भी ब्रेकआउट दोस्तों होता है वो काफी ज्यादा टेंटेटिव होता है, काफी ज्यादा टेंटेटिव होता है। तो वहां पे बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये आ गए हम 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट बैंक निफ्टी, ठीक है। ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है बैंक निफ्टी का। 3:10 के आसपास उसने ऊपर जाने की ट्राई की है और उसके बाद सीधा ऊपर गया है और प्राइस फिल्टर को बिल्कुल टच किया है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये सिचुएशन थी बैंक निफ्टी की। तो पूरे दिन बैंक निफ्टी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रहा। और आप जानते हो बीइंग ए इंट्राडे ट्रेडर, अगर कोई भी ब्रेकआउट 3 बजे के बाद आता है तो आप उसमें इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। आप पहले उसका टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर से ब्रेकआउट देखो, तब तक ही 3:30 बज जाएंगे या 5 मिनट बाकी रहेंगे, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब कल की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये पूरा रिपीट हो रहा है। जो आज का सेटअप था निफ्टी में वही कल के लिए यानी 25 अगस्त के लिए भी वही रहेगा। जैसे मैंने आज सुबह को समझाया था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने आज सुबह वाले सेशन में बताया था बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी बदल गया है दोस्तों। बैंक निफ्टी का आपको दिखा देते हैं। कल के लिए 38821 सपोर्ट रहेगा, 39255 रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, रेस्ट रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिसको ये नहीं मालूम वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कल के लिए यानी 25 अगस्त के लिए अगर पहले ही 15 मिनट में बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जेन्युइन वे में बिहेव करता है। पहले 15 मिनट इन दोनों के बीच में ही रहता है और उसके बाद पहले 15 मिनट के बाद
अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, या सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो चलिए बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये आ गए बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी में कल के लिए 25 अगस्त के लिए। अगर 255 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 105 सपोर्ट, 389 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 389 के भी ऊपर गया तो 255 सपोर्ट, 607 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 389 सपोर्ट, 761 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बाइंग पोजीशंस के लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का बुलिश प्रोबेबिलिटी। और अगर कहीं भी रास्ते में सपोर्ट टूटता है यानी बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है, माय बुलिशनेस लीव्स टिल माय सपोर्ट लीव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश। यानी अगर मैंने तेजी की है तो मैं तभी तक तेजी में रहूंगा जब तक मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, यानी मेरा सपोर्ट नहीं टूटता। अगर मेरा सपोर्ट टूटता है तो वहां पे मुझे अपनी बाइंग को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही माय बियरिशनेस लीव्स टिल माय रेजिस्टेंस लीव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। यानी मैं तभी तक मंदी करूंगा, यानी अपनी बिकवाली में तभी तक करूंगा जब तक मेरा रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगर मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है यानी मेरा रेजिस्टेंस टूट जाता है, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चला जाता है, तो मैं अपनी बिकवाली छोड़ दूंगा, यानी मैं अपनी बियरिशनेस छोड़ दूंगा। ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर सपोर्ट तोड़ता है बैंक निफ्टी 38821 वाला विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 971 रेजिस्टेंस, 687 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 38821 रेजिस्टेंस, 469 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 687 रेजिस्टेंस, 38315 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी सेलिंग पोजीशंस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए, यानी 25 अगस्त 22 के लिए। एक और चीज, कल गुरुवार है, बैंक निफ्टी निफ्टी क्या एक्सपायरी होगा, तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा। ठीक है ना। पैसा बन भी सकता है और गलती की तो जीरो भी हो सकते हैं ऑप्शंस टिपिकली। तो बहुत ही सोच समझ के, रिस्क रिवॉर्ड कंसिडर करके, ट्रेंड जेन्युइनली डिसाइड करके ही ट्रेड करना चाहिए। एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।